जंगल की आग रोकने के लिए अब जन सहभागिता की जरूरत। पिछले साल हुई थी 21,000 से ज्यादा घटनाएं। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में साल दर साल बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 2002 में जंगल की आग की 922 घटनाएं हुई थी, जिनकी संख्या 2024 में 21,000 पार हो गई। इन घटनाओं में 1,80,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल गए। मानव बल की कमी के कारण वन विभाग भी वन अग्नि रोकने में नाकाम होता जा रहा है। ऐसे में अब जन सहभागिता की जरूरत आन पड़ी है। विशेषज्ञों की सलाह के बाद सरकार ने भी जन सहभागिता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ग्राम पंचायत स्तरीय वन अग्नि सुरक्षा समितियों के गठन की कवायद शुरू कर दी गई है। माननीय वन सर्वेक्षण FSI की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट पर गौर करें तो नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच देश में वनों में 2 लाख से अधिक घटनाएं हुई। इनमें सर्वाधिक 74% की वृद्धि उत्तराखंड में रिकॉर्ड की गई। इसी कारण वनाग्नि में पिछले वर्ष 13वें नंबर पर रहा उत्तराखंड अब पहले स्थान पर है। वनाग्नि न रोक पाने की वजह है राज्य में बुनियादी ढांचे की भारी कमी। एक वन रक्षक पर 666 हेक्टेयर वन की सुरक्षा की जिम्मेदारी। राज्य में वन क्षेत्रफल 24,295 वर्ग मीटर 24,29,500 हेक्टेयर है। यह राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% है। इतने बड़े क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मात्र 3,650 वन रक्षकों की तैनाती है, यानी हर वन रक्षक पर करीब 666 हेक्टेयर की जिम्मेदारी है। वन रक्षकों पर केवल वनाग्नि रोकने की नहीं, बल्कि अवैध कटान, खनन, वन जीवों के शिकार व अन्य जीव संबंधी अपराधों को रोकने की भी जिम्मेदारी है। जख्म पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि अवैध कटान के कारण राजस्व की जो हानि होती है, उसकी भरपाई वन रक्षकों या वनपालों के वेतन में कटौती करके की जाती है। वन अग्नि सुरक्षा समिति को हर साल 30,000 रुपए। उत्तराखंड में वन अग्नि रोकने के लिए विशेषज्ञों के अलावा NGT और सुप्रीम कोर्ट ने भी सलाह दी। उसके बाद राज्य सरकार वन अग्नि रोकने के लिए जन सहभागिता पर गंभीर हुई। गत 12 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने ग्राम पंचायत स्तरीय वन अग्नि सुरक्षा समितियों के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। हर समिति को करीब 500 से 600 हेक्टेयर वन क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। वनों की निगरानी, सुरक्षा और वन अग्नि रोकने की तत्परता के लिए हर समिति को हर साल 30,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे। NGT ने भी कमी पर ध्यान दिलाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT में न्याय मित्र की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उत्तराखंड में वन अग्नि प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है। पिछले अप्रैल में NGT ने इस मामले में सहायता के लिए अधिवक्ता गौरव बंसल को एमिकस क्यूरी अदालत का मित्र नियुक्त किया था। उन्होंने 14 अक्टूबर को NGT को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि महत्वपूर्ण कमियों को दूर करना जरूरी है। इसमें अग्निशमन उपकरणों, गश्ती वाहन और समन्वय के लिए संचार उपकरणों की कमी शामिल है। रिपोर्ट में NGT को ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले वन कर्मियों को शहीद का दर्जा देने का भी सुझाव दिया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।